नमस्कार, अभिनंदन, आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी आई है 1 अप्रैल से गवर्नमेंट हैज़ अनवील्ड अ न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो ये जो नई एक्सपोर्ट पॉलिसी है या फिर उसको कह लीजिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। एंड दिस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जो पीरियड है वो 5 ईयर का पीरियड है, 2023 से 28 का पीरियड है। नाउ क्वेश्चन कम्स दैट एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की आवश्यकता क्या है? व्हाई डू वी नीड अ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी? वेल, लेट्स गो लिटिल बैक इन द हिस्ट्री। जो लास्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई थी दैट वाज अनवील्ड इन 2015। 2015 से लेकर 2020 तक की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वी हैड अनवील्ड। और उस वक्त हमारे फॉरेन ट्रेड में जो एक्सपोर्ट्स का जो रोल था वो लगभग $300 बिलियन के आसपास था। एज वी स्पीक नाउ $750 बिलियन, 770 के आसपास हमारा एक्सपोर्ट जो है टोटल गुड्स और सर्विसेज मिला के ऑलमोस्ट पहुंच गया है। एंड वी हैव टू डू बेटर। कोविड की वजह से लास्ट 3 इयर्स में गवर्नमेंट डिड नॉट केम विद अ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और उसका रीजन ये था कि एक अनसर्टेनिटी का माहौल था। उससे पहले ट्रेड वॉर चल रहे थे, फिर कोविड का एक इकोनॉमिक डिसरप्शन हुआ। टुडे ऑल्सो वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो मल्टीपल चैलेंजेस हैं, लेकिन एक ट्रेड पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वेन देर इज अ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विद एम्फेसिस ऑन एक्सपोर्ट्स, वो बहुत जरूरी है। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, एक्सपोर्ट्स का क्या रोल है इकोनॉमी के अंदर? एक्सपोर्ट्स मतलब शुद्ध आपको डॉलर का अर्निंग होता है। सो इफ आई से हमारी जो जीडीपी होती है, तो जीडीपी में एक्सपोर्ट का बड़ा रोल होता है। और अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात कहें तो ये जीडीपी का फॉर्मूला है C+I+G+X-M, और ये जो X है वो एक्सपोर्ट्स है। तो अगर हमारा एक्सपोर्ट ग्रो करेगा तो हमारी जीडीपी यानी हमारी नेशनल इनकम भी ग्रो करेगी। So we have to push our exports, and if the exports are pushed, our national income will automatically be pushed. और exports का मतलब है डोमेस्टिक प्रोडक्शन, बिकॉज जब एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडिया में प्रोड्यूस होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा। और जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा सो दैट विल क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियंस इन इंडिया, दैट विल क्रिएट डिमांड फॉर इंडियन आइटम्स इन फॉरेन मार्केट। तो मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो आइडिया इज टू प्रमोट द एक्सपोर्ट्स मेनली, एंड टू मेक इंडिया अ बिगर स्ट्रॉन्गर एंड मैन्युफैक्चरिंग हब, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का ऑब्जेक्टिव है। तो उस बैकग्राउंड में समझते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को। बिफोर गोइंग अहेड, यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल फॉर रेगुलर इनपुट्स। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो रिसेंटली इट वाज अनवील्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। और जो है इसमें 1 अप्रैल 2023 को ये से इम्प्लीमेंट होगी। इट इज अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट दैट इज फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द नीड्स ऑफ द ट्रेड, यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो रिस्पॉन्सिव होगा ट्रेड की रिक्वायरमेंट्स को लेके, ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स को समझेगा। एंड द आइडिया इज टू प्रमोट कंटिन्यूएशन ऑफ टाइम टेस्टेड स्कीम दैट फैसिलिटेट एक्सपोर्ट। अभी तक जो हमारी एक्सपोर्ट की स्कीम्स रही हैं उनमें एक मिक्स पिक्चर रहा है। सम schemes have done exceedingly well and some have not done so well. So overall एक mixed picture है, and that is where we need to promote those schemes जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर एक्सपोर्ट की पूरी पॉलिसी की बात करते हैं तो ट्रेड पॉलिसी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों आता है, बट अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट मींस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और अगर आप इस फॉर्मूला को देते हो तो ये इंपोर्ट होता है। तो हमें इंपोर्ट्स को कम करना है और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, एंड दैट इज हाउ जीडीपी विल ग्रो। बिकॉज इंपोर्ट्स का मतलब है इट इज वी आर कंज्यूमिंग आइटम्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, एंड दे आर देर इज अ डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन आइटम। ऐसा जरूरी नहीं है कि इंपोर्ट खराब होते हैं, इंपोर्ट का भी अपना रेलेवेंस होता है, बिकॉज इंपोर्ट्स इनपुट लेवल पर हमें एक्सपोर्ट करने में हेल्प भी करते हैं। बिकॉज लेट्स से रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल हम बाहर से लाते हो तो इंपोर्ट होगा, बट एक्सपोर्ट्स को भी वो एड और हेल्प करेगा। सो बट मेनली द फोकस इज ऑन प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ट्रेड डेफिसिट का है। सो वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड डेफिसिट। जो हमारा ये पार्ट है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, X-M, ये आपका नेगेटिव है। सो दिस इज नेगेटिव इन इंडिया, और इसको हमें या तो पॉजिटिव करना है या फिर एटलीस्ट बैलेंस रखना है। द ट्रेड शुड बी बैलेंस और इट शुड बी पॉजिटिव। तो यहां पर पॉलिसी एम टू ऑटोमेट प्रोसेसेस एंड री इंजीनियर देम टू मेक इट इजियर फॉर एक्सपोर्टर्स टू कंडक्ट बिजनेस। यानी रूल बेस्ड सिस्टम रहेगा, आईटी ड्रिवन सिस्टम रहेगा, मैनुअल नहीं रहेगा, ओरिएंटेड रहेगा, जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़े। एंड इट विल क्रिएट अ सेंस ऑफ पार्टनरशिप एंड ट्रस्ट फॉर द एक्सपोर्टर। भारत के अंदर एक्सपोर्ट्स प्रमोशन बहुत जरूरी है, बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री विच इज ह्यूजली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ एनर्जी, ऑयल रिक्वायरमेंट्स,
मटेरियल, जेम्स एंड ज्वेलरी, आपका गोल्ड, आपके कैपिटल गुड्स मशीनरी, तो ये सारी चीजें हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बट इंपोर्ट को फंड करने के लिए आपका एक्सपोर्ट भी अच्छा होना चाहिए। सो इफ यू लुक एट द 4 पिलर्स, तो 4 पिलर्स पे रहेगा, पहला है इंसेंटिव टू रिमिशन, इंसेंटिव देंगे, रिमिशन मतलब कोई पेनाल्टी हटाने की बात करें। एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, एक्सपोर्टर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इंडियन मिशन, यानी सबको हम इन्वॉल्व करेंगे। वी विल क्रिएट अ सीमलेस अप्रोच ऑफ ब्रिंगिंग एक्सपोर्टर्स, इंटीग्रेटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम एक्सपोर्ट प्रमोशन की स्ट्रेटजीज बना के प्रमोट करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड ई इनिशिएटिव, सारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए, आईटी सिस्टम ड्रिवन होना चाहिए, पीपल का इन्वॉल्वमेंट कम होना चाहिए। एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, बिजनेस आसान हो पाए। कुछ एमर्जिंग एरियाज हैं जो हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला एमर्जिंग एरिया है ई कॉमर्स डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब। ई कॉमर्स इज अ न्यू डोमेन। ई कॉमर्स मतलब आप टेक्नोलॉजी के थ्रू आप सेल कर सकते हो, यानी ब्रिक एंड मॉर्टर दुकान की जरूरत नहीं है, जैसे आपका अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, दीज आर ई कॉमर्स कंपनीज। तो ई कॉमर्स के द्वारा हम एक्सपोर्ट हब्स को प्रमोट करेंगे, एंड वी विल प्रमोट ई कॉमर्स कंपनीज की भी आप एक्सपोर्ट्स में आपका रोल होना चाहिए। सिंप्लीफाइंग, और ये एक वर्ड है स्कोमेट, इसको याद रखिएगा, स्कोमेट पॉलिसी, सिंप्लीफाइंग स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज, दैट इज स्कोमेट पॉलिसी। तो दिस इज द कीवर्ड दैट यू हैव टू रिमेंबर। फोकस है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, एक्सपोर्ट प्रमोशन पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गिविंग बेनिफिट्स एंड क्रिएट डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब। नाउ कमिंग टू द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, और ये जरूरी है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन जनरल। सो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू रीच 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट्स को हमें 2 ट्रिलियन बढ़ाना है। अभी लगभग $770 बिलियन है, तो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए 3 टाइम्स हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है इन द नेक्स्ट 5 ईयर। सो इट इज नॉट एन ईजी टास्क, इट इज एन एनविएबल टास्क, एक चैलेंजिंग टास्क है। गवर्नमेंट वांट्स द टोटल एक्सपोर्ट टू रीच 2 ट्रिलियन विद इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्रीज। तो 2030 तक, यानी नेक्स्ट 7 ईयर्स में, वी हैव टू मेक श्योर दैट आवर एक्सपोर्ट्स रीचेस 3 टाइम्स। अच्छा, इसमें एक सबसे अच्छी बात है कि आरबीआई का एक नया पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम आया है जिसमें आप रुपी में ट्रेड कर सकते हैं। सो रुपी ड्रिवन वॉस्त्रो अकाउंट और 18 कंट्रीज के साथ हमने अरेंजमेंट किया है। सो दिस रुपी पेमेंट सिस्टम विल आल्सो हेल्प द एक्सपोर्ट्स टू ग्रो, और यहां पर हम इंडियन रुपी यूज करेंगे इंटरनेशनल कॉमर्स में विद नेशंस विच विद इंडिया हैज अ ट्रेड सरप्लस। उन देशों के साथ जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, जहां हम ज्यादा ट्रेड करते हैं, वी कैन ट्रांजैक्ट देम इन रुपी, और रुपी से हमारा एक एडवांटेज रहेगा दैट वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन इंटरनेशनल करेंसी, हमें फॉरेन करेंसी की आवश्यकता नहीं होगी, एंड दैट इज अ वेरी गुड पार्ट। देखिए, अगर आप इस वक्त एक माहौल चल रहा है जिसको कहते हैं डी डॉलराइजेशन। तो डी डॉलराइजेशन स्पेशली इन द लास्ट 1 ईयर, क्या डॉलर का एंड आने वाला है, क्या डॉलर रहेगा? दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी आर आस्किंग। पिछले ऑलमोस्ट 1 सेंचुरी से डॉलर की एक मोनोपोली रही है ट्रेड में, और डी डॉलराइजेशन का मतलब है दैट नाउ कंट्रीज वांट टू मूव फ्रॉम डॉलर एज अ एक्सटर्नल करेंसी, एज अ फॉरेन करेंसी, और कुछ नया ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म क्रिएट करें। सो डी डॉलराइजेशन के एरा में रुपी बेस्ड ट्रेडिंग का ऑब्जेक्टिव बढ़ जाता है। क्या ये होगा? इट इज नॉट इजी बिकॉज डॉलर इज स्टिल द मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट एक्सेप्टेड करेंसी, बट डॉलर से लोगों का मन उठ गया है बिकॉज ऑफ द सैंक्शन। जैसे रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, उनके स्विफ्ट पेमेंट रोक दिए गए, रशिया के एसेट्स जो अक्रॉस वर्ल्ड में थे डॉलर्स में, उसको फ्रीज कर दिया गया। सो पीपल आर थिंकिंग, स्पेशली इंडिया, या फिर गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि कल कोई प्रॉब्लम होता है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, तो वो डॉलर को रोक देंगे, यूज नहीं करने देंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मूव टू द डी डॉलराइजेशन। अगेन इट इज इजियर सेड देन डन, क्योंकि अभी तक डॉलर का कोई ऑल्टरनेटिव करेंसी अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है, बट द इनिशिएटिव इन दैट डायरेक्शन हैज स्टार्टेड, यानी डॉलर से आप दूसरी करेंसीज की तरफ मूव कर रहे हैं पेमेंट सिस्टम में। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। नाउ व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द ट्रेड पॉलिसी? तो सबसे पहला फीचर है 2 ट्रिलियन, कंटिन्यूअस एंड रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क, नो एंड डेट, ठीक है, इसकी एंड डेट नहीं है। मेकिंग रुपी एज अ ग्लोबल करेंसी, मेकिंग इंडिया एज अ ट्रेड हब बनाना है इंडिया को, डिजिटलाइजेशन एंड फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन, एमनेस्टी स्कीम फॉर शॉर्टफॉल इन एक्सपोर्ट, यानी सबको डिजिटलाइज करेंगे, एमनेस्टी स्कीम के थ्रू हम एक्सपोर्ट शॉर्टफॉल को एड्रेस करेंगे,
कॉमर्स डिपार्टमेंट का रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे सो दैट एक्सपोर्ट्स को हम और प्रमोट कर पाए। रिडक्शन होगा ट्रेड हाउसेस के जो है थ्रेशोल्ड में। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है आपके हैं। तो रिडक्शन ऑफ थ्रेशोल्ड फॉर रिकॉग्निशन ऑफ स्टार ट्रेड हाउसेज। ट्रेड हाउसेज बेसिकली रेटिंग्स मिलती है ट्रेड में, तो उसमें हम उस पर रिडक्शंस करेंगे और वो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। सो मेनली हमको प्रमोट करना है ट्रेड को एंड ऑल द स्कीम्स विच शुड बी देयर। अब कुछ ब्रॉडर कीवर्ड्स याद रखिएगा, सब कुछ तो याद नहीं हो पाएगा, बट रिमेंबर प्रोसेस री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव है एक्सपोर्ट को प्रमोट करके हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच लाएंगे, ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करेंगे, रिडक्शन इन फी स्ट्रक्चर, आईटी बेस्ड स्कीम्स यानी पेनल्टीज कम करेंगे, टैक्स कम करेंगे, फीस कम करेंगे, और सब कुछ एक्सपोर्ट बेनिफिट्स को आप तक पहुंच पाए उसमें टेक्नोलॉजी का यूज होगा। ड्यूटी एग्जाम्पशन फॉर एक्सपोर्ट विल नाउ बी इंप्लीमेंटेड थ्रू रीजनल ऑफिसेज, यानी रीजनल ऑफिस के थ्रू जो है ड्यूटी एक्सपोर्ट्स को हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो दैट इज री इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन। दूसरा है टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस। हम इंडिया के ऐसे टाउन्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी 39 जो है डेजिग्नेट हो चुके हैं, जिसमें 4 एडिशनल टाउन्स को ऐड किया गया है, और ये और 4 टाउन्स आप देखिए, फरीदाबाद दिल्ली के पास है, मिर्जापुर दिस इज इन ईस्ट यूपी, मुरादाबाद एंड वाराणसी। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर देखने को मिलता है, और ये टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का स्टेटस है। द टी विल बी गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी एक्सेस टू फंड फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन अंडर माई प्लान। ठीक है, they'll be eligible for common service provider benefits for export fulfillment under export promotion capital goods, यानी एक्सपोर्ट को हम प्रमोट करेंगे, हमारा ये ऑब्जेक्टिव होगा। तो टाउन्स ऑफ एक्सेलेंस, एक्सपोर्ट एक्सेलेंस होगा, और यहां पर गवर्नमेंट का रोल रहेगा हाउ टू प्रमोट देम, और वी विल इंटीग्रेट देम। रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपोर्टर्स, जैसा मैंने कहा एक्सपोर्टर्स को 4 और 5 रेटिंग मिलती है, तो जो एक्सपोर्टर्स का रेटिंग कम है उनको हम ट्रेनिंग देंगे, लर्निंग प्रोवाइड करेंगे, दैट सो दैट दे आर एबल टू अटेन हाई, आपकी रेटिंग्स आपकी बेटर हो पाएंगी। सो दैट इज द नेक्स्ट लेवल अप्रोच, जहां पर हम टीच ईच वन टीच वन, यानी हर एक्सपोर्टर दूसरे को एक्सपोर्ट करना सिखाएगा, और इस तरीके से चीजें बढ़ेंगी। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रमोट द रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपोर्टर्स। देन कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, जैसे मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब, तो डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सपोर्ट हब क्रिएशन का डेवलप करेंगे, और यहां पे वी आर गोइंग टू क्रिएट ग्रास रूट लेवल ट्रेड इकोसिस्टम, यानी ट्रेड सिर्फ मेजर ट्रेड सेंटर से नहीं होने चाहिए, वी शुड क्रिएट मोर ट्रेड सेंटर एंड वी शुड कैपिटलाइज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लोकल प्रोडक्ट। यानी मान लीजिए हम लोग आज वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, हर जगह पे कुछ तो कुछ अच्छा है, बट लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। इट कैन बिकम अ पोटेंशियल एक्सपोर्ट फॉर फ्यूचर अगर हम एफर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट सब प्रमोट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबका इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पर, और एक एक्शन प्लान के तहत हम इसको करेंगे। सिंप्लीफाइंग द स्कोमेट पॉलिसी, जो स्कोमेट पॉलिसी है उसको सिंप्लीफाई करना है एक्सपोर्ट कंट्रोल के द्वारा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही होगा कैसे भी हम स्कोमेट कंट्रोल गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज। स्कोमेट मतलब अभी हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा कि हम लोग एक्सपोर्ट कंट्रोल करके हम फ्रेंडली रिलेशन से हम लोग फ्रेंडली कंट्रीज से को थ्रू हम एक्सपोर्ट जो है प्रमोशन पर काम करेंगे। सो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। A strong export control mechanism in India would enable exporters to access dual use high end good technologies। ठीक है, यानी एक अच्छा एक्सपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट रिजीम को प्रमोट करना है। फैसिलिटेशन अंडर ईपीसीजी स्कीम, ईपीसीजी स्कीम मतलब जो हमारे यहाँ मशीन्स हैं जो बाहर से हम लोग लेके आते हैं, तो विच अलाउज इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एट जीरो कस्टम ड्यूटी फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन। मान लीजिए मुझे एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए मशीन चाहिए, तो मशीन को मैं इंपोर्ट करता हूँ ना, इफ आई एम इंपोर्टिंग द मशीन उस पर जीरो ड्यूटी लगता है। मशीन जैसे मान लीजिए हैवी मशीन, उसको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो ईपीसीजी के तहत जो भी मशीन एक्सपोर्ट्स में हमें यूज करना है उस पर ड्यूटी आपकी नहीं लगेगी, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एट जीरो कस्टम ड्यूटी। एक एमनेस्टी स्कीम है, एमनेस्टी स्कीम के तहत जो एक्सपोर्टर्स होंगे उनको जो बेनिफिट मिलते हैं उस बेनिफिट को विड्रॉ भी कर सकते हैं वो, और इस तरह से हम लोग एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन करेंगे। सो ऑनलाइन पोर्टल होगा जहां पे एमनेस्टी प्लान मिलेगा, एक्सपोर्टर्स को 6 मंथ विंडो होगा, उसका एडवांटेज ले सकते हैं, टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, कुछ उनके इश्यूज होंगे वो रिजॉल्व कर सकते हैं, एक पोर्टल पे पेमेंट करके आप इसको एड्रेस कर पाओगे। तो दैट इज ऑल अबाउट एक्सपोर्ट पॉलिसी इन अ नटशेल। इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को याद रखिएगा एंड दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर, और इसको एक्सप्लेन अपने लेवल पे कर सकते हैं। मेजर गोल और विजन क्या है एंड व्हाट आर द पॉलिसीज।
एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं अपार्ट फ्रॉम अ पॉलिसी। पॉलिसी के अलावा, ठीक है, पॉलिसी के अलावा, पॉलिसी में ऑलरेडी हमने देख लिया, पॉलिसी के अलावा वी नीड टू हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो एक्सेस टू लैंड होना चाहिए, लो कॉस्ट पे लैंड मिलना चाहिए, एक्सेस टू चीप क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। तो पॉलिसी के अलावा मुझे लगता है अगर ये तीन चीजों पे भी काम किया जाए तो वी कैन डू वेरी वेल इन द एरियाज ऑफ एक्सपोर्ट्स, क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, फॉरेन कंट्रीज इंडिया में के फैक्ट्रीज डाल सकती हैं, बट दैट वुड हैपन ओनली इफ दे हैव इंसेंटिव। अभी वियतनाम जा रहे हैं, चाइना से मूव करके वियतनाम की तरफ ज्यादा उनका इंटरेस्ट है, बट इंडिया हैज पोटेंशियल एडवांटेज एंड वी शुड कैपिटलाइज इट। तो ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको देखिए एंड यू कैन आंसर, आप इसको देख भी सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है क्या है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन रियलाइजिंग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है। ये 200 वर्ड का आंसर है, इसके बारे में आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। तो आपको ट्रेड पॉलिसी के बारे में बात करना है एंड हाउ इट विल हेल्प टू रियलाइज इंडियाज इकोनॉमी टू 5 ट्रिलियन। अभी हमारी इकोनॉमी 3.3 ट्रिलियन के आसपास है। सो अगले 2-3 साल के अंदर हम कैसे यहाँ तक पहुँच पाएंगे, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो हमारे एजाईएस के चैनल पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 1 ईयर 2024 का जो प्रोग्राम है, आप 1 ईयर 2 ईयर 3 ले सकते हैं, एनसीईआरटी कोर्सेज। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करके आप रीच आउट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारा यूपीएससी ड्रिवन कंटेंट हम लोग लेके आएंगे, रेगुलर स्ट्रैटेजी वीडियोस, प्रिपरेशन प्लान। बी हियर एंड बी रेगुलर। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड डू लाइक द वीडियो।